हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, उसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक हमने आज करना है उसका नाम है नेचुरल फिनोमिनन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो अगर आपको याद नहीं है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, तो थोड़ा सा आपको मैं एक आइडिया दे देता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास वाटर है एंड मैं 1 लीटर मतलब 1 kg वाटर में यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इसका जो मास है वो 1 kg है आपका, और ये वाटर है। तो अगर मुझे इस वाटर का टेम्परेचर राइज करना है जस्ट बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो अमाउंट ऑफ हीट मुझे इसको देनी पड़ेगी उसको कहा जाता है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो पानी के केस में जो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल होती है। मतलब मैं कहने का मतलब है कि अगर कोई मुझे बोलेगा इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो बोलूंगा कि 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है या 1 kg पानी है और मुझे इसका टेम्परेचर राइज करना है जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे इसको 4200 जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अब उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस जो हमें एक नेचुरल फिनोमिनन हमें दिखता है वो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इसी लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज की वजह से जो क्लाइमेट होता है सी शोर के नजदीक वो हमेशा क्या होता है, मॉडरेट होता है। अब देखिए, ऐसा होता क्या है, लैंड ब्रीज क्या है, सी ब्रीज क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दिन के टाइम पर जो लैंड है और जो सी है, इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंटली राइज करता है। मैं आपको बताता हूं कि जो लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो लगभग 5 टाइम्स लेस होती है एज कंपेयर टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी वाटर। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहा हूं ना, तो उस कंडीशन में जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, बट जो सी वाटर है वो आराम आराम से गर्म होगा। मतलब उसका टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे राइज करेगा, क्योंकि दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, डिफरेंट है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो लैंड है ना, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगभग 5 गुना कम होती है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी। देयरफॉर आप प्लीज समझने की कोशिश करना कि अगर मान लीजिए मैं इसका टेम्परेचर राइज करने के लिए अगर 4200 जूल अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसका सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेगा, और इसका इतना ही टेम्परेचर देने में मतलब इतनी ही अमाउंट ऑफ हीट देने से 5 गुना टेम्परेचर इसका राइज कर जाएगा। तो आप समझने की कोशिश करें कि इसका और इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस की डिफरेंस की वजह से जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जो सी है वो बहुत धीरे धीरे इसका टेम्परेचर आपका राइज करता है। अब होता यह है कि लैंड बहुत जल्दी गर्म होने की वजह से जो हवा की जो लेयर्स हैं जो मेरे जमीन के साथ होती हैं वो गर्म होकर हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से वो आपके ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। लाइटर हो गई है, इसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। जब हवा इस लैंड को छोड़कर ऊपर की तरफ जाती है, तो यहां पर एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। यहां पर हाई प्रेशर रीजन है और यहां पर एक लो प्रेशर रीजन है, जिसकी वजह से जो हमारा विंड है वो आपका फ्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर, और इसी वजह से कूल सी ब्रीज आपकी तैयार होती है। अब हम बात कर रहे थे नाइट के टाइम की भी। जब आपका नाइट का टाइम होता है, तो जैसे मैंने कहा कि जो लैंड है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सी वाटर। इस वजह से
जो लैंड है ना वो ज्यादा ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू द सी वाटर। अब क्योंकि ये ज्यादा ठंडा हो गया तो ये हो गया आपका हाई प्रेशर, ऑफ कोर्स ये हाई प्रेशर रीजन बन गया। एज कंपेयर टू दिस वन ये बन जाएगा आपका लो प्रेशर रीजन, जिसकी वजह से जो अब आप ये समझ सकते हो वाली बात कि अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां से गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। और आपका जो लैंड की जो ब्रीज है वहां से मतलब बेसिकली जो हवा है वो आपकी मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से हमें लैंड ब्रीज मिलता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होने की वजह से लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज हमें मिलता है। एंड इसी वजह से जो क्लाइमेट होता है सी शोर के नज़दीक वो बहुत ही मॉडरेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉट वाटर बॉटल्स आर यूज फॉर फोमेंटेशन। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि हम इन बैग्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कभी कभार किसी वजह से कहीं पे इंजरी हो जाती है, कोई कहीं पे स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको गर्म हीट प्रोवाइड करने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अच्छा, अब सबसे बड़ा इसका यूज क्या है। यूज ये है कि पहली बात हम इसमें गर्म पानी जैसे डाल देते हैं तो इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी डाउन नहीं होता। समझने की कोशिश करो कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी केल्विन है। मतलब अगर 1 डिग्री टेम्परेचर को कम करना है तो 4200 जूल ऑफ एनर्जी इसमें से बाहर रिलीज होनी चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि इसका टेम्परेचर बहुत कम करने के लिए कितनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। तो फर्मेंटेशन के लिए ये सबसे बेस्ट आपके लिए यूज होता है। फिर हमारे पास आता है कि वाटर इज यूज एज एन इफेक्टिव कूलेंट। देखिए क्या है कि हम जो रेडिएटर्स होते हैं उनके अंदर हम पानी डालते हैं ताकि उस रेडिएटर की जो हीट एनर्जी है उसको हम थोड़ा सा कूल डाउन कर सके, मतलब रेडिएटर को थोड़ा सा कूल डाउन कर सके। उसका रीजन ये है कि जो रेडिएटर होता है ना उसके अंदर ना एक्चुअली पाइप्स लगी होती हैं जिनके थ्रू पानी आपका लगातार ऐसे फ्लो करता रहता है। पानी जो है उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से वो उस रेडिएटर से हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है और वो आगे की तरफ मूव करता रहता है। अब आपको तो पता है कि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब ये कि 4200 जूल जब 1 लीटर पानी एब्जॉर्ब करेगा तब जाकर इसका टेम्परेचर राइज करेगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है उस रेडिएटर से, ताकि जो रेडिएटर है वो आपका हीटअप ना हो। तो इसलिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज्ड एज ए हीट रिजर्वायर फॉर वाइन एंड जूस बॉटल्स टू अवॉइड देयर फ्रीजिंग। देखिए क्या होता है कि हमारे पास ना एक होता है कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर ना आपकी जो वाइन की बोतल्स होती है उनको संभाल के रखा जाता है और उसको हम यहाँ पानी से भर देते हैं। अब उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आसपास का जो टेम्परेचर है चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच गया है, लेकिन ये जो वाइन बोतल्स है ना उनको लगातार गर्मी प्रोवाइड करता है ये पानी। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ये कहते हो कि देखो आसपास का टेम्परेचर डाउन हुआ है तो इस पानी का टेम्परेचर भी डाउन होगा, और पानी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए इसको 4200 जूल ऑफ एनर्जी निकालनी पड़ेगी जस्ट 1 लीटर पानी को, वो भी 1 डिग्री कम करने के लिए। तो सोच सकते हो कि पानी जो है वो कितना ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट आपकी लगातार निकाल रही है, और उसी वार्मथ की वजह से उसी हीट की वजह से ये जो बोतल है ये जल्दी आपकी फ्रीज नहीं होती हैं। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो फार्मर्स करते हैं। फार्मर्स देखो क्या होता है ना कि जब हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाता है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो हमारा देखो आपको पता है ना कि जो लीव्स होती हैं, जैसे ये लीफ है आपका, उस लीफ के अंदर होती है कैपिलरीज, राइट। तो दीज आर द कैपिलरीज, और इन कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, पानी होता है, ऑफ कोर्स पानी होता है। अगर मेरे आसपास का जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा तो आप पानी का बिहेवियर जानते हो कि एट 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे वो 4 डिग्री सेल्सियस पाएगा, नॉर्मली क्या होता है कि जब टेम्परेचर हम डाउन करते हैं तो जो बॉडी है वो आपकी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो जैसे 4 डिग्री सेल्सियस आपका पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ये आपका एक्सपैंड करेगा।
उस एक्सपेंशन की वजह से ये जो आपकी कैपिलरीज है ये आपकी फट जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो क्रॉप है वो आपका खराब हो जाता है। अब इस चीज को बचाने का एक ही तरीका है कि आसपास का जो टेम्परेचर है वो डाउन ना हो। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर पानी डाल देते हैं। अब पानी डालने से क्या होता है कि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से इन क्रॉप्स के आसपास का जो एरिया है ना उसके टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट तक तो नहीं आने देते, उसको मेंटेन करके रखते हैं उसके आसपास के टेम्परेचर को। क्योंकि अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंच गया तो पानी एक्सपैंड करेगा, और पानी एक्सपैंड करेगा तो जो कितनी भी क्रॉप्स हैं वो आपकी खराब हो जाएंगी। तो आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अ हाई कंटेंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स की हम बात करते हैं उसमें लगभग 80 to 90% जो पानी होता है उनके बॉडी के अंदर, और ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अपने टेम्परेचर को सभी सीजन्स में प्रॉपरली मेंटेन कर पाते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव अराउंड 80 to 90% ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज। फिर हमारे पास आता है सम एग्जांपल्स ऑफ हाई एंड लो हीट कैपेसिटी। तो हम देखो सबसे पहला बताया गया है द बेस ऑफ द पैन इज मेड थिक। आप अच्छी तरह जानते हो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा मास होगा मेरे बॉडी का उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो अब आप खुद सोच के देखो क्या होता है कि अगर बेस ऑफ द कुकिंग पैन थिक होगा तो इसकी हीट कैपेसिटी जो है ना वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली हीट अप होगा और सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्लो रेट में मेरे फूड को, ताकि प्रॉपर कुकिंग हो सके एंड इवन आफ्टर कुकिंग के अंदर भी काफी देर तक जो फूड है वो आपका वार्म रहे। तो इसलिए जो बेस है ना उसको थोड़ा सा थिक रखा जाता है। उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक आयरन। सो जो आपका इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसका जो बेस होता है उसको भी थिक रखा जाता है। एंड रीजन यही है बेटा कि थिक होने से इसकी हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर इसकी हीट कैपेसिटी बढ़ेगी तो पहली बात तो ये कि उसके टेम्परेचर को राइज करने में ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं स्विच ऑफ कर दूंगा इलेक्ट्रिक आयरन को ना तो भी काफी देर तक जो उसका बेस है वो गर्म ही रहता है, क्योंकि जितना टाइम वो हीटअप होने में लगाएगा उतना टाइम ये हीट रिलीज करने में भी लगाता है, राइट। तो इसलिए जो बेस है इलेक्ट्रिक आयरन का उसको थिक एंड हैवी बनाया जाता है आपका। फिर आ जाता है द वेसल यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट, जैसे कैलोरी मीटर हमने पढ़ा था, इज मेड ऑफ अ थिन शीट ऑफ कॉपर। एंड वो इसलिए क्योंकि इसकी ताकि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सके। अब लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे क्यों चाहिए, उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जो भी कंटेंट मैं इसके अंदर डालूं उसका टेम्परेचर और ये जो कॉपर वेसल है इसका टेम्परेचर एकदम से सेम हो जाए विदाउट एक्सट्रैक्टिंग मच अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द कंटेंट। तो उसके लिए लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी। जो कॉपर होता है ना उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो लगभग आपकी 400 जूल पर केजी केल्विन के बराबर होता है। और जो मान लो पानी अगर मैं इसमें डालता हूं वो होगा आपका 4200 जूल पर केजी केल्विन। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मुझे इसका टेम्परेचर डाउन करना है जस्ट बाय 1 केल्विन तो मुझे पहले इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से लेनी पड़ेगी, बट ये 400 लेकर ही इसका टेम्परेचर जो है वो क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। तो आप ये समझने की कोशिश करें प्लीज इसके अंदर कि जो कंटेंट हम इसमें डालते हैं ना, कॉपर वेसल बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करके जल्दी से कंटेंट वाला टेम्परेचर एक्वायर कर लेता है ताकि मेजरमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये जो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 11 के पार्ट ए की जो थ्योरी है वो हमने खत्म कर ली है। आई होप आपको ये जो डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं विद एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।